अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। भारत ने ना करते बिलाकर हां कर दी है। पाकिस्तान का दिया हुआ फार्मूला ही चला है। पाकिस्तान ने न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूला दिया था। भारत को उसके सामने घुटने टेकना पड़े हैं और पाकिस्तान अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटा था। बिलाखिर आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी और चैंपियंस ट्रॉफी के ना होने पर जो बादल मंडला रहे थे, आज तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं और आईसीसी की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है, जिसमें तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल फार्मूले के तहत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2027 तक जितने भी इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो इसके तमाम मैचेस भारत के न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इसी तरह से 2027 तक जितने भी मैचेस पाकिस्तान के आईसीसी के इवेंट्स भारत की मेजबानी में होंगे, पाकिस्तान भी तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है वो बीसीसीआई, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो किसी की सुन नहीं रहा था, बिलाखिर उसे उसी बात पर आना पड़ा है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अब यकतरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी, दोनों तरफ से ही ऐसा होगा, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बिलाखिर वैसा ही हुआ है और अब आईसीसी की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी सामने आ गई है और अगले 24 घंटों में बाकायदा तौर पर तमाम तर शेड्यूल भी आपके सामने आ जाएगा। इस पर बात करेंगे और साथ में कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज जारी है, अब दूसरा मैच है, इसको लेकर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरी। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, पाकिस्तान का फार्मूला मंजूर, 2027 तक तमाम आईसीसी इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क की इज्जत है, इस पर एक हरफ नहीं आने देंगे, मोहसिन नकवी की गवर्निंग बॉडी के इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे केप टाउन में जारी। गुज़िश्ता 21 इनिंग्स में 50 ना बनाने वाले बाबर आजम पर एक बार फिर नजरें। चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट में आराम दिए जाने वाले शाहीन अफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे। पसंदीदा बैटिंग पोजीशन ओपनिंग है, नंबर तब्दील हो तो मुश्किल होती है, साहबजादा फरहान का शिकवा। मेरी मर्जी के बगैर मेरे बच्चों की तस्वीर क्यों ली, विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई खातून सहाफी से लड़ पड़े। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, भारत को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत अहम। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के माबैन तीसरा T20 आज खेला जाएगा, सीरीज 2-0 से पहले ही बांग्लादेश के नाम है। और कायद आजम बैनुल-सूबाई गेम्स पंजाब 77 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर बरा चमान। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है कि बिलाखिर पाकिस्तान के फार्मूले को तस्लीम कर लिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी, लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान भी तमाम मैचेस जो भारत की मेजबानी में होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, पाकिस्तान का फार्मूला बिलाखिर उसको तस्लीम कर लिया गया है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ना करते बिलाखिर हां कर दी गई है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की? जी हाँ, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच लुकमान। सबसे बड़े तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जब भी आप देख रहे थे कि डिस्कशन चल रही थी, मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी के साथ डिस्कशन में लगे हुए थे और बीसीसीआई के साथ भी लगे हुए थे, मीटिंग्स में भी जा रहे थे, आमद-ओ-रफ्त चल रही थी। एक बड़ा अच्छा साइन है क्योंकि आपको अपना मौकिफ जो है बयान करना था और मौकिफ जो है चेयरमैन साहब ने बयान भी किया और दुनिया को एक एग्जाम्पल भी दिया है कि पाकिस्तान की भी वर्थ है पूरी दुनिया में। अगर बीसीसीआई की वर्थ है क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर है क्रिकेट में। और जितने भी जब 2008 से 9 से जितने भी चीजें पाकिस्तान में हुई सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से, वो दोबारा रिकवर हुई गई और जहां पर प्रोफेशनल प्लेयर जो भी वर्ल्ड के थे वो ओवरसीज प्लेयर जो है आगे यहाँ पर खेले भी हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी साख दिखाई है और एक रेपुटेशन है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, जो कि मैं समझता हूँ कि अब 2027 तक ये चीजें लेवल पे चलती रहेंगी दोनों तरफ से। और पल्ला जो है एक ही तरफ पहले भारी हुआ था इंडिया की तरफ से, मगर अब जो पल्ला भारी हुआ है वो पाकिस्तान का भी हुआ है और चेयरमैन साहब जो है उनकी बड़ी खदमात भी रही है, उनकी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि उन्होंने किसी चीज पे स्टेक लिया है। और यही चीज होती है कि इनिशिएटिव लेना पड़ता है आपको, जब भी कभी ऐसे पाकिस्तान की साख में या कोई चीजें प्रॉपर किस्म की जो है उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हो तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और डिसीजन लिए तो स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव जो है वो पाकिस्तान के हक में गया और फ्यूचर में भी जाएगा ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जितनी जो प्रॉब्लम्स रही सिक्योरिटी सिस्टम से वो सबके सामने दुनिया के हैं, जहां पर क्रिकेट में, हॉकी में
जितनी भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, लोग बॉक्सिंग में देखें, आप स्क्वॉश में देखें। हसन, लेकिन एक चीज तो है कि बड़ा लंबा मामला हो गया ये तय पाते पाते, बार बार मीटिंग्स भी कॉल की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग्स मुलतवी होती रही और इस बात पर पेशरफ्त नहीं हो रही थी। क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ये समझता था कि बस हम थोड़ा सा इस माहौल को क्रिएट करेंगे तो शायद पाकिस्तान अपने मौकिफ से पीछे हट जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान का ये स्ट्रॉन्ग मौकिफ बिलाखिर काम कर गया है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? बिल्कुल क्रेडिट पाकिस्तान के बोर्ड को जाता है, उनकी मैनेजमेंट को जाता है और स्पेशली चेयरमैन साहब को जाता है। जो चेयरमैन साहब जितनी मीटिंग्स में जाना आना लगाया था, मुझे रफ चल रही थी कि हाइब्रिड मॉडल कहाँ पर होगा, किस तरह से खेला जाएगा, उसके डिसीजन जो है वो काफी देर से, काफी मुद्दत से, हफ्तों से जो है लोग सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी करीब आने वाली है और क्या डिसीजन होने वाला है। यही चीज थी कि जब कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए इनिशिएटिव लेता है तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आता है और ये यकीनन पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जब हमने देखा कि इससे पहले भी जब नेपाल की टीम है यहाँ पाकिस्तान में आके खेली थी, उसके बाद जो श्रीलंका की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, वो आगे खेली, तो वहां पर जय शाह जो है उनकी मीटिंग भी रही जका अशरफ साहब से, जो प्रीवियस चेयरमैन रह चुके थे, और वहां पर भी चीजें चलती हुई आ रही थी कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में। तो अब यही चीज है कि हाइब्रिड मॉडल पे तो खेलना चाह रहे हैं, मगर एक तरफा तौर पे दोनों डिसीजन बड़े अच्छे हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और बीसीसीआई की तरफ से भी। इस फैसले के बाद हसन ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर भारत को अब ये सोचना पड़ेगा, भारत को ऐसी शुरली छोड़ने से पहले अब 100 बार सोचा करेगा, क्योंकि 2027 तक तो मामला तय पा गए हैं, लेकिन इसमें एक 2025 का वर्ल्ड कप भारत में उसकी मेजबानी करने जा रहा है, और इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत उसकी मेजबानी करने जा रहा है। फिर इसी तरह से एक पाकिस्तान 2028 में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप की पाकिस्तान को मेजबानी मिली है। जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है और वो न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए तो ये बहुत नुकसान का सौदा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल नुकसान का तो सौदा होगा, मगर आपको जब ताली बजती है तो फिर दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी, और यही चीज है कि लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान एक तरफ हो जाएगा और साइड पे होके बैठ जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। मगर अगेन जो है डिसीजन लिए चेयरमैन साहब ने, मुसलसल पिछले 2-3 महीनों से जो है वो डिसीजन लेना चाह रहे थे, और मगर अब आईसीसी ने भी लूप में रखा है कि पाकिस्तान की साख है, क्रिकेट में एक जाना माना नाम है पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से अच्छा हुआ है। और पाकिस्तान जब जब मैचेस होते हैं तो आपको पता है कि इसके रेवेन्यू कितना बड़ा होता है इंडिया और पाकिस्तान का। बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की कोशिश करें आगे फ्यूचर में भी। और सुर्लियां जहाँ छोड़ते हैं तो आपको पता है कि होम ग्राउंड पे भी चलती नहीं है चीजें, कि जो इंसिडेंट हुए हैं काफी प्लेयरों के वहाँ इंडिया में भी बहुत ज्यादा होते रहते हैं। मगर पाकिस्तान जो है अपने मौके पे और अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच से जो है दुनिया में मंजर-ए-आम पे भी आया है, और आगे फ्यूचर में भी वो आएगा, क्योंकि वेलकम करने के लिए पाकिस्तान की वाहिद ऐसी कंट्री है, लोग हैं दुनिया में जो हर किसी को वेलकम भी करते हैं। वहां पर अगर ओवरसीज प्लेयर आते हैं तो अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में। हसन, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। आईसीसी का एक डेलीगेशन कराची में मौजूद है, उसने विजिट भी किया है। सिर्फ भारत नहीं होगा, तो पाकिस्तान में कैसा रंग होगा चैंपियंस ट्रॉफी का जब तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आएंगी, और आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट एक लंबे अरसे के बाद, 96 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहा है, तो कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को? कामयाब जी हाँ, 96 के वर्ल्ड कप के बाद तो दोबारा रौनक बहाल होगी, और काफी लॉन्ग पीरियड रहा है ये पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि जितने क्रेजी पाकिस्तान की अवाम है, कितने लोग हैं, जितनी क्रिकेट और जितना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई जाती है दुनिया में, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में दिखाई जाती है, और लोग देखते भी हैं और शौकीन भी हैं, पैशनेबल भी हैं बहुत ज्यादा क्रिकेट के। 96 में याद होगा आपको कि जब राणा टुंगा जैसे कैप्टन थे वो जीत के गए थे वर्ल्ड कप, और फिर जो टीमें आई थी यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी आई थी लाहौर में, कजाफी में भी बड़े हाई लेवल के मैचेस हुए थे, हाई वर्कलिस्ट के मैचेस हुए थे वो। और दोबारा शायकीन जो है वो पुरजोश हुए हैं बहुत ज्यादा इस क्रिकेट को देखने के लिए, क्योंकि जब भी वर्ल्ड क्लास टीमें आती हैं पाकिस्तान में तो वहां पर जोशो खरोश है शायकीन का तो बहुत जबरदस्त होता है। और हमारा बच्चा और बूढ़ा जो भी हमारे जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो बहुत ही पैशनेट होते हैं कि ओवरसीज टीमें आई, ओवरसीज प्लेयर आए, उनको हम स्क्रीन पे देखें, उनको हम ग्राउंड में जाके देखें। तो मेरे ख्याल में तैयारियां पूरी हैं, और जिस तरह से ग्राउंड का लेवल है, पिचेस का मयार है, वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो हिकमत अमली बड़ी अच्छी रही है, बड़ी अच्छी रही है। अच्छा हसन, भारत बीसीसीआई की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा और बार बार चाहे मीटिंग कैंसिल करवाई जाती रही हो और ये सारा कुछ किया जाता रहा है बीसीसीआई की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान बज़ाहिर अपने मौक़िफ़ पर उसी स्टांस पर रहा, लेकिन थोड़ी सी स्पेस दी कि पाकिस्तान ने एक फार्मूला निकाला जिसमें बराबरी की सतह पर मामला तय पाने चाहिए। तो इस सूरत हाल में
भारत को एक वाज़े तौर पर पैगाम तो चला गया बीसीसीआई को स्पेशली कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती है। एक ये नया नैरेटिव भी अब सामने आ गया है। बिल्कुल, ये देखिए ना आप, मैंने बताया कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है और वो समझते थे कि शायद ताली एक हाथ से बजा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और फ्यूचर में अगर आप देखें तो जहां पर भी हम सारा कप कनाडा में जब खेलने जाते थे तो वहां पर भी चीज होती थी और पाकिस्तान के बगैर कोई भी जो इंडियन टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। और बल्कि दूसरी वर्ल्ड की टीमें, वेस्ट इंडीज हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि पाकिस्तान जब पूरे पूल में आके टूर्नामेंट में खेलता था आके, और वहाँ के जो स्टार्स प्लेयर्स हमारे सारे, तो उनको देखने के लिए और टूर्नामेंट में एक चार्म हो जाता था। यही चीज थी कि सारा कप जब कनाडा हुआ, वहां आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए। फिर इसके बाद शारजा में अगर आप देखें तो जितनी भी सीरीज हुई हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जब टीम होती थी साथ में, श्रीलंका भी, न्यूजीलैंड भी, मगर वो अलग ही मैचेस होते थे। तो मेरे ख्याल में ये दो टीमें रिवायती ऐसी टीम है और वर्ल्ड चैंपियन टीम भी है, ये वर्ल्ड क्लास दोनों टीमों में। इनके मैचेस जो हैं वो ऐसे होने चाहिए आपस में, ताकि इसका रेवेन्यू भी अच्छा होता है और आपको एक क्रिकेट का मयार जो है वो क्वालिटी मयार दुनिया में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर, जिस पर बाकायदा तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और हाइब्रिड मॉडल फार्मूले पर आईसीसी की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी पर, और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच इस वक्त जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब। चैंपियंस ट्रॉफी पर तो हमने बात की है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का मिशन जनूबी अफ्रीका भी जारी है, जिसमें अब दूसरा मैच है और मैच इस वक्त जारी है। हसन, अगर मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान के पहले मैच को देखा जाए, बज़ाहिर पाकिस्तान ने मैच जीता। साइम अयूब, और बहुत सारे लोग साइम अयूब को लेकर कह रहे हैं कि ये हमारे पास दूसरे सईद अनवर हैं, और बहुत सारे लोग जो बड़े नाम हैं उन पर तनकीद भी हो रही है, जिसमें बाबर आजम पर हो रही है, बाकी प्लेयर्स पर हो रही है कि वो फॉर्म में नहीं है। स्पेशली मैं चाहता हूं कि साइम अयूब पर आप कोई बात करें। देखिए, आउटस्टैंडिंग है, और जब भी जिक्र करते हैं पीएसएल में तो प्रोटेक्ट जो भी प्लेयर, नए प्लेयर आते हैं अपकमिंग, वो नजर आए थे खेलते में कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है और किस तरह से वो अपनी जो क्रिकेट की महारत है, स्किल्स शो करने की सलाहियत रखते हैं। वो सलाहियत हमें जब पिशावर ज़ालमी से खेल रहे थे, जब पीएसएल में खेलने के लिए आए सीजन में, तो वहां हमें पता लग रहा था कि इनके पास शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, फ्लिक शॉट अच्छा है, कट शॉट अच्छा है, और हमेशा नए बॉल पे टॉप ऑर्डर को खेलने के लिए आपको शॉट सिलेक्शन चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल में 34-35 रन से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड के और दीगर टीमों के, मगर बाय द टाइम वो अपना ग्राफ को जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, और यही उनका ग्राफ है कि 100 रन की, 106 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली, आउटस्टैंडिंग खेली है। एज ए ऑलराउंडर, एज ए बेस्ट फील्डर अब तक पाकिस्तान की क्रिकेट में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये यंग टैलेंट है, और यंग टैलेंट के साथ साथ ऐसी प्रमोशन, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल हर प्लेयर को चाहिए होता है पाकिस्तान की 26 करोड़ के आवाम में, कि जहां पर हम टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंट को निखारना, उनको प्रमोट करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ होता है, उसको पॉजिटिव साइन देना है। एज ए कैप्टन अगर देखें तो रिजवान बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं उनको। इससे पहले बाबर आजम ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, जो कि उनको काफी जो है बेहतरी मिली, इनको काफी निखार आया उनकी बैटिंग में। तो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बाबर आजम के बाद अब जो है आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लेयर है वो साइम अयूब होंगे, क्योंकि हमें याद है सईद अनवर जैसे और आमिर शरीफ जैसे ओपनर जब खेलते थे एक टाइम पे, तो वो भी रिस्की प्लेयर्स थे और शॉट खेलते थे, फ्लिक पे नो लुक शॉट हो गया, कट शॉट हो गया, मगर अब वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो टॉप ऑर्डर में एक अहम किरदार अदा करेंगे फ्यूचर में साइम अयूब। बिल्कुल, एक अच्छी चीज़ यह भी है कि हसन वो तीनों फॉर्मेट्स में ज़बरदस्त खेल रहे हैं, ना सिर्फ T20 बल्कि ओडीआई और टेस्ट को भी उसी तरह से खेलते हैं। अब बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम पर हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आखिर क्या हो गया? एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और सब लोग उसको उनकी परफॉर्मेंस को लेकर फिक्रमंद भी हैं कि सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, एक बड़ा नाम है जिसने बहुत सारी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटी और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, और इन फ्यूचर भी अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन बदकिस्मती के साथ मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। क्या चल रहा है बाबर आजम के साथ? गुज़िश्ता 21 इनिंग को देखा जाए, कोई एक 50 भी नहीं कर पाए वो। देखिए, बस थोड़ा सा जब आप कैप्टनसी पे आते हैं तो कैप्टनसी से ड्रॉप होते हैं, तो आपको एक डिफरेंट रूप में आना पड़ता है, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली आपको जो है वो कैरी करना पड़ता है, तो वो नहीं हो रही है इंडिविजुअली, क्योंकि बैक टू बैक आप देखें कि शाइन के हसन भाई इसको कुछ यूं कर लें कि जो कप्तानी की जंग चल रही थी, जो कप्तानी की लड़ाई चल रही थी टीम में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़ाई बाबर आजम की अपनी क्रिकेट को खा गई है? हाँ, बिल्कुल खा गई है। मैं यही इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि जब आप कैप्टनसी कर रहे होते हैं तो आपको
सपोर्ट रहती है कि मैंने टीम में खेलना ही खेलना है और खेलने के अलावा फिर मैंने परफॉर्म भी करना है। मगर यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट हो गया है, एज ए प्लेयर वो टीम में खेल रहे हैं तो ज्यादा से प्रेशर उन पे आ गया है और प्रेशर जब आया तो वो अपनी टेक्निक को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया के प्लेयर्स जो होते हैं आप देखें वो कंसिस्टेंसी चलते हैं और फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रगल जो है बाबर आजम वो स्पिनर पे भी इरादा कर रहे होते हैं, अपिच शॉट खेल जाते हैं, थोड़ा सा जो है स्पिनर पे बहुत ज्यादा स्टक होते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं जहां पर वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, फिर क्रॉस खेलने जाते हैं हर बॉल के शुरू में। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जहां पर उनका टेक्निक फॉल्ट जो है वो नजर आता है और अगर मजीद वो अपने टेक्निक को बेहतर करेंगे और जो क्रॉस खेलना कम करेंगे, स्ट्रेट ज्यादा खेलने की कोशिश करेंगे तो वहां पर रन मिलेंगे उनको और वो एक ही जगह खेल रहे होते हैं जहां पर वो स्टक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर भी रहे पिछले 1-2 साल से जब कैप्टन थे तो वापस इनका ग्राफ थोड़ा नीचे आया तो वहां से वो अंडर प्रेशर नजर आए। आगे मुझे लगता है कि मजीद अभी उनकी एज इतनी है कि मजीद वो 32-33 साल एज है, स्कोर करने में आगे कामयाब रहेंगे अगर उनको और अपनी शॉट सिलेक्शन को बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, हम कुछ बात करेंगे फ़खर जमान की भी। फ़खर जमान कहते हैं मैं फिट हूं, लेकिन मैनेजमेंट कहती है कि फ़खर जमान फिट नहीं है। दूसरी जानिब हसन रजा साहब वो रावलपिंडी में चैंपियंस कप भी खेल रहे हैं और चैंपियंस कप हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, इस तरह के टूर्नामेंट्स हों, आपने बहुत सारे खेले, बहुत सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में आपने कप्तानी भी की है। तो क्या इस सूरत में ऐसा होता है कि जब आपकी सिलेक्शन कमेटी कहे कि ये तो फिट नहीं है और फिर वो साथ में डोमेस्टिक भी खेल रहा हो, तो ये तो बहुत सारे सवालात नहीं खड़े हो जाते? देखिए सवालात तो खड़े होते हैं मगर ये प्लेयर को इंडिविजुअल पता होता है कि मैंने कब खेलना है कब नहीं खेलना। अभी तक देखें शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स हैं वो इस वीक खेल रहे हैं और नेवर नो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जब आप कैप्टनसी पे इक़्तिदार में होते हैं तो कैप्टनसी चलती रहती है आपकी, जब एकदम से आप ड्रॉप हो जाते हैं फिर आप एज ए प्लेयर खेलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में नेवर नो, जब सरफराज 6 साल में कैप्टन थे वो बाहर हो गए थे और अगले दिन दूसरे प्लेयर्स आ गए थे, तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी स्टिल देखें कि वो काफी जो है फ़खर जमान प्रैक्टिस तो कर रहे थे, मैचेस भी खेल रहे हैं और लीग्स भी खेल के आए, बांग्लादेश लीग हो गई या दीगर लीग खेल रहे होते हैं वो। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और चैंपियंस ट्रॉफी का जो है हिस्सा बने आगे फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल में अब प्लेयर को अपना जो है मौक़िफ़ पे बरकरार रहना चाहिए क्योंकि जब वो खुद खेल रहा होता है वो कोशिश करता है कि मैं खेलता रहूं और बैक बैटिंग तो चलती रहती है। प्लेयर की अपनी स्किल्स होती है, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेज हैं कि जहां वो लीगों में खेलेगा, जहां परफॉर्म करेगा वो कमबैक करके पाकिस्तान के स्क्वाड में कभी भी आ सकता है। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की हम दोबारा से बात करेंगे। हम ये सुनते आ रहे थे कि भारतीय मीडिया ये कहता था, कोई ना कोई आकर ऐसी बात करते थे कि जी अब तो पूरे का पूरा टूर्नामेंट जनूबी अफ्रीका में जा रहा है। फिर कहने लगे कि नहीं नहीं अब तो भारत में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। फिर कहने लगे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं है और कुछ लोग पाकिस्तान से भी ऐसा कहना शुरू हो गए। क्या समझते हैं कि ये तमाम तर भारत की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से एक प्रोपेगेंडा गेम थी जो मीडिया के जरिए जारी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेशर में लाने के लिए और आज उन सबको जवाब मिल गया है? बिल्कुल, सबको जवाब मिल गया है और मैंने बताया कि हवाई बातें जो हैं वो चलती रहती हैं जब तक कोई डिसीजन ना आए और सोशल मीडिया के थ्रू एक कैंपेन चल रही होती है, दीगर जब बातें करते हैं तो उसकी कैंपेन चल रही होती है। मगर जहां पर पाकिस्तान की बात आती है तो पूरी दुनिया का जो है वो सर फखर से बुलंद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में एक नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, एक वकार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और दुनिया में माने जाने प्लेयर्स जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं इस दुनिया में पाकिस्तान के लिए। पूरे क्रिकेट में दुनिया में हर जगह सर्व किया है। तो यही चीज है कि आज जो डिसीजन हुआ ये बड़ा अच्छा हुआ इसी की तरफ से। और क्रिकेट में आप देखेंगे पॉजिटिव साइड होना चाहिए एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि दोनों तरफ से डिसीजन होना चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज में देखें, जिम्बाब्वे में देखें, ऐसे क्रिकेट बोर्ड है जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो बैकवर्ड में चले गए थे, बैक अपनी क्रिकेट को बहुत पीछे छोड़ के आ गए थे। मगर दोबारा बाय द टाइम जब आईसीसी ने रूल रेगुलेशन बनाए तो एसोसिएट टीमें भी उनके साथ शामिल हो गई, उनके साथ टेस्ट नेशन टीमें भी शामिल हो गई। तो ये अच्छा इकदाम था और बैक बैटिंग तो चलती रहती है मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बड़ा अच्छा रहा क्योंकि क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि थ्रू आउट वो मीटिंग्स में रहा। एक और बड़ी अचीवमेंट है कि 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है खवातीन का, उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई है हसन भाई। बिल्कुल, उसकी मेजबानी मिल गई है और मैंने बताया ना कि जोशो खरोश जो दुनिया के क्रिकेट में है वो सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाता है। चाहे वो अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर आए, नेपाल की टीम यहाँ पर आए और बड़ा वेलकम करने में एक अहम किरदार अदा करता है दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान। इसलिए जो है पाकिस्तान हर चीज में फ्रंट पे लीड करता है और फैन फॉलोइंग अगर आप देखें दुनिया में, चाहे डिजिटल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, तो दुनिया में पाकिस्तान की हर दौर में रही है जब से क्रिकेट शुरू हुई है और जब से क्रिकेट के लेजेंड जो है वो क्रिकेटर खेलते रहे क्रिकेट। तो एक अच्छा मौके पे अच्छा साइन है और लोग चाहते हैं कि दुनिया की टीमें यहाँ पर आके खेलें, ओवरसीज प्लेयर आए यहाँ पर आके और पाकिस्तान भी दुनिया में जाके खेले और पाकिस्तान में सैम अयूब जैसे, बाबर आजम जैसे, रिजवान जैसे हमें स्टार देखने को मिले, उनको जाके हम ग्राउंडों में जाके देखें।
लेकिन वो क्या ही क्रिकेट कैरियर होगा कि इतना लंबा खेलें और आप पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों में से कोई प्लेयर ऐसे हों जो भारत में जाकर ना खेल पाएं और कुछ प्लेयर भारत से ताल्लुक़ रखते हों वो कभी अपने पूरे कैरियर में पाकिस्तान में आकर ही ना खेल पाए हों। तो ये वो सोचेंगे तो सही, क्योंकि बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स जैसे आप हैं, बाकी क्रिकेटर्स हैं, अक्सर बात करते हैं कि हम भारत टूर पर गए तो अपनी यादें समेटते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट था। अगर भारत पाकिस्तान में आता, विराट कोहली पाकिस्तान में खेलते, बुमराह पाकिस्तान में खेलते, रोहित शर्मा पाकिस्तान में खेलते, यहाँ पर भी उनके बहुत सारे फैंस हैं, तो बहुत अच्छी यादें बनती उनके कैरियर में भी। हसन, बड़ी अच्छी यादें बनती उनके कैरियर में, हमारे कैरियर में बड़ी अच्छी यादें बनी है। हरभजन सिंह हमारे दोस्त रहे पास में, युवराज सिंह युवी जो है वो पास में दोस्त रहे, और अगेंस्ट हम लोग खेलते रहे एक दूसरे के अंडर 19 लेवल पे। कैफ जो है वो साथ में रहे, बहुत सारे प्लेयर्स थे ऐसे। फिर महेंद्र सिंह धोनी जो है, जब वो अपने हेयर कटिंग के स्टाइल से माने जाते थे, वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जब यहाँ पर आए और यहाँ से उनको बड़ी पजीराई मिली यहाँ पर। और हॉस्पिटलिटी में पाकिस्तान तो नो डाउट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी जो भी होता है, बहुत ही अच्छे मोमेंट होते हैं वो खाने में और दावतों में। आपको पता है यहाँ पर तो हॉस्पिटलिटी बड़ी अच्छी मिलती है दुनिया में। तो जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर आके बहुत खुश होते हैं, और यकीनन ये चांस तो मिस करेंगे। जब हम इंडिया जाते हैं तो वहां पर भी हमें खुशी होती थी, वहां पर भी हॉस्पिटलिटी बड़ी अच्छी मिलती थी। दिल्ली में अगर आप जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, ऐसी जगहों पे कि वहां पर हॉस्पिटलिटी बड़ी अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों का जो ये एक चीज़ वो मिलाप मिस है। करेंगे सब प्लेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ। हमने चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की है, आईसीसी ने बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस रिलीज जारी कर दी है, और खुशाइंद बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और बराबरी की सतह पर पाक भारत मामला तय पाए हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।